everyone, my name is Rajal. I'm third year MBBS student. Welcome back to my channel Rajal Biology. देखो सबसे पहले अभी बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। रीनीट का पेपर हो गया है, सबका पेपर हो गया है। क्या मैं थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि पहले मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, फिर मेरे पेपर आ गए थे। बट जितना हो सका मैंने पोस्ट के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी, और जो भी थी मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी थी क्योंकि नया कुछ नहीं था बनाने का, तो इसलिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाई कि सब मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, ठीक है। अब हम मेन बात करने वाले हैं कि रीनीट इज़ ओवर व्हाट्स नाउ। एक मिनट ना, हम ओके चलो, अब रीनीट हो चुका है। अब आगे क्या करना है आपको? सबसे पहले मुझे ये बताओ, आर यू ओके? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिखना, आर यू रियली ओके? क्यों? क्योंकि नीट 2026 में जो थर्ड ये वाला पेपर था उसमें सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मीन्स अभी जो रीनीट में मार्क्स आए हैं उससे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि रीनीट टफ था। लोग भले ही बोल रहे होंगे कि फिज़िक्स टफ था, बट केमिस्ट्री भी टफ था। मीन्स जो 2025 में आया था उससे उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, लेंदी था, टफ भी था। क्योंकि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो, केमिस्ट्री भी टफ था, फिज़िक्स भी टफ था, ठीक है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि तुमको भी पता है, मैं खुद ही 5 ईयर ड्रॉप कर रही हूँ, तो इससे अच्छा, मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, तुम्हारे जो सारे डाउट्स हैं ना वो सारे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात सुनो मेरी, पेपर हो चुका है, ठीक है, 3-4 दिन भी हो चुके हैं। अब थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो। एकदम से पढ़ने बैठने की या फिर तुरंत डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को टाइम दो, कहीं घूम के आओ, कोई सीरीज़ देखनी है सीरीज़ देखो, बहुत अच्छे से अभी चिल करो। क्यों? क्योंकि माइंड को फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर एकदम शांत मन से सोचना कि आखिर तुम्हें करना क्या है आगे। देखो अब मैं बता दूं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले क्या होता था ना, एक लेवल जो रहता था पेपर का, हमको पता था कि इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सब पेपर कहाँ से आएगा ये पता रहता था, उसका लेवल पता था, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर लेते थे। 2025 से चेंज हो गया। 25 में भी टफ था, लेकिन हाँ अभी नीट ईजी था। 26 का नीट ईजी था, बट री नीट वापस से टफ था, ठीक है। तो मैं ये बता दी, मैंने वीडियोस नहीं बने, मेरे पेपर चल रहे थे। अब ड्रॉप तुम्हें लेना है या नहीं लेना है? सबसे मेन बात, अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो ना, चाहे तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, फिफ्थ ड्रॉप था, जो भी तुम्हारा ड्रॉप था, अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, तुम छोड़ना चाहते हो, तुम्हारा बिल्कुल नहीं है नीट करने का, तो अभी ही छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उनमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी तुम ड्रॉप लो, इस लूप में बिल्कुल नहीं फंसो। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे इस साल 300 मार्क्स आए, नेक्स्ट ईयर हमारे 450 मार्क्स आए, हम सोचते हैं हमारे अगले साल और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी उसमें ना चक्कर में ड्रॉप्स हमारे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है। इस लूप से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो मैं खुद इसलिए बोल पा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे इनके 5th 6th ड्रॉप होंगे ना, वो अभी 22, 23, 24 साल के हो गए होंगे, ठीक है, हो गए होंगे ना। क्योंकि मेरा जब सिलेक्शन हुआ था नीट में तब मेरी एज 22 थी, ठीक है। तो जो प्रेशर दिमाग में पड़ता है, क्योंकि मैं सिर्फ 12th पास थी, आप लोग भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने और कुछ नहीं करा होगा, सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या अभी आप फील कर रहे होगे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, कोई नहीं समझ सकता है। जिसने फील करा है सिर्फ वही समझ सकता है। मुझे इतने ड्रॉप क्यों लगे? बिकॉज आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। मैं यहाँ कुछ लिस्ट बताने वाली हूँ, मुझे बताना क्या तुमने वो गलती करी, बिंज वॉचिंग करी, कि के ड्रामाज या कोई भी ड्रामाज लगा ले, देखे जा रहे हैं, कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं, हम ड्रामाज देखते हैं। क्योंकि हम जब ड्रॉप लेने का डिसाइड करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब हम डीपीपी लगाएंगे, इनिशियल वाले टेस्ट देंगे, बट जैसे जैसे टाइम जाता है ना, फिर उसके बाद क्या होता है ना, हम वापस से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और फिर दिमाग में कब आता है, ख्याल कब आता है पढ़ने का दोबारा? जब लास्ट के 2-3 मंथ्स बचते हैं, जनवरी आ जाती है, तब जाके हम फिर से सीरियस होते हैं। लेकिन सिर्फ लास्ट के सिर्फ इतने कम टाइम में पढ़ के नहीं हो सकता है सिलेक्शन। पूरा साल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पूरा साल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसलिए अभी देखो,
वही मैंने बताया है, टफ लेवल है बहुत ज़्यादा। 1 साल की ना एकदम सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रिपरेशन लगेगी, क्योंकि जेई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स आपको जेई लेवल की सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम्हें फीलिंग है कि तुमने अपना 100% नहीं दिया है, तुम्हारा कोई भी ड्रॉप हो, तुम्हारे मन में है कि तुमने तुम्हारा 100% नहीं दिया है, तुम्हें अगर एक चांस मिले तुम अपना 100% दे सकते तो ज़रूर देना। क्यों? मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि तुम अगर दूसरी फील्ड में जाओगी भी ना, तो भी तुम्हें ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम ऑलरेडी ज़ीरो से बहुत आगे हो। ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को एक चांस दोगे तो तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर नहीं होता तो मैं आपके सामने नहीं होती। इसलिए पूरे वो लेके चलना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए बहुत अच्छे से कुछ दिन लेके, ऐसा बिल्कुल जल्दबाजी मत करना कोई भी बैच लेने की। कुछ दिन लेके बहुत अच्छे से सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले तो अपनी गलती ढूंढना कि तुम्हारा सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ है। मेरा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर कोई बता देता ना कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, अब ऐसे रिवाइज करना है, सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करते जाना है। क्यों? क्योंकि पूरे लेक्चर्स करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था रिवीजन का। जब रिवीजन नहीं होगा, कोर्स मार्च में ख़त्म होगा, तो कोई कहाँ से ही सिलेक्ट होगा बताओ? सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। इसलिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैं ये बता देती हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिसको भी 2027 के लिए चाहिए मेंटोरशिप, देखो मैं रिव्यू भी दूंगी। अभी मैंने यूनिट के लिए भी मेंटोर किया है 1 महीने, मैं रिव्यू वीडियो भी डालूंगी। और जिसको नीट 27 के लिए चाहिए है मेंटोरशिप, देखो 1999 रुपीज़ फॉर होल ईयर। अब ये ज़्यादा पैसे लग सकते हैं बहुत सारे बच्चों को, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं यूट्यूब पे नहीं गाइड करूँगी। मैं यूट्यूब पे भी प्रॉपर पूरा गाइड करूँगी, क्योंकि मेरा यही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको इस नीट के लूप से बाहर निकालूँ, ठीक है। लेकिन जिसको भी पर्सनली गाइडेंस चाहिए, जिससे नहीं होता, वो सिर्फ वीडियो ही देखता रहता है। अभी मेरी वीडियो देखी, उसके बाद किसी और की वीडियो देखी, मेंटोरशिप उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये जैसे इस पर मैं खुद ही बात करती हूँ, व्हाट्सएप पे बात करती हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए प्राइस तो रखना पड़े। और एक पूरी 1 साल के लिए है, तो आप खुद मंथ वाइज ना पर मंथ इसके निकाल लेना पैसे कितने होते हैं 1 मंथ के लिए। और जो भी फर्स्ट 10 होंगे ना, उनको 10% मैं डिस्काउंट दूंगी। देखो इसमें क्या होने वाला है ना, मैंने अभी बताया हम कहाँ लैग करते हैं, रिवीजन में। तो रिवीजन कब, कैसे, कौन सा चैप्टर का करना है, वो मैं रिवीजन कराने वाली हूँ। करना क्या है आखिर, कैसे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स कब कब रिवाइज करने हैं, कैसे कम टाइम में हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं। जब आप नहीं पढ़ोगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तब भी आपको होना चाहिए ना कोई बोलने वाला कि नहीं तुम पढ़ाई करो। रोज़ 9 घंटे पढ़ते थे, तो आज सिर्फ 1 घंटे पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। ऐसे गाइड करने वाला चाहिए रहता है, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई बात नहीं है, चैनल से मेरे जुड़े रहना। जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको जो भी वीडियो है, और मुझे कमेंट में भी लिख देना आपको जो भी डाउट रहेगा, जो भी नीड रहेगी, मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जो नहीं लेगा मेंटरशिप, कोई बात नहीं है। अब एक बात, जो ऑलरेडी सोच चुके हैं कि इस फील्ड को लीव कर रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचना कि आप हार चुके हो, कि आप लूज़र हो, बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि हम जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना, इतना टफ फेज़ होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इतना टफ फेज़ होता है ना, उस फेज़ से लड़ना सीख जाते हैं हम। तो इसीलिए जो भी इस फील्ड को छोड़ रहा है, वो लूज़र नहीं, वो वॉरियर है। ये जो सारा एक्सपीरियंस है ना, आपको आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगा, ठीक है। सो यू आर अ वॉरियर, नॉट अ लूज़र। अब वापस से वीडियोस लाऊंगी सारा नीट 27 के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल भी। और आपने मन बना लिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है इस साल। सब मत सोचना कि दीदी पेपर टफ आएगा, क्या करें। देखो टफ आएगा तो टफ के लिए उतनी मेहनत करो, ठीक है। काफ़ी टाइम है, शुरू से कैसे पढ़ना है मैं पूरा बताऊँगी, और बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो। अपने आप पे बस भरोसा रखना है, ठीक है। चलो, कुछ डाउट हो मुझे कमेंट्स में लिख देना। ऑल द बेस्ट।